तो हेलो सभी प्यारे बच्चों, आज हम लेके आए हैं DOE की वर्कशीट नंबर 70 जो कि है क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक के बच्चों के लिए। यह है दिनांक 24 तारीख यानी कि 24 सितंबर की। तो देखते हैं इस वर्कशीट में हम, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं हमारे को क्या क्या दिया है इसमें। तो सबसे पहले यहाँ पे है नेम ऑफ दी स्टूडेंट, यहाँ पे नहीं कि यहाँ पे बच्चे का नाम आएगा, ठीक है। यहाँ पे नेम ऑफ दी क्लास टीचर यानी कि यहाँ पे किसका आएगा, बच्चे के क्लास टीचर का नाम। तो देखते हैं हमारा टॉपिक क्या है। हमारा टॉपिक है कीट। कीट मतलब क्या होता है, कीड़े मकोड़े, ठीक है। कीड़े मकोड़े जिनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, इंसेक्ट्स। जीवों के संसार में अलग अलग प्रकार के कीट या कीड़े होते हैं, ठीक है। जीवों के संसार में भी क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के कीट यानी कि कीड़े होते हैं, ठीक है। जैसे अब ये कीड़े कौन कौन होते हैं, जैसे कि तितलियां हो गई, मधुमक्खियां हो गई, कॉकरोच हो गए, चींटियां हो गई और मक्खियां हो गई, ठीक है, और मच्छर भी, ठीक है। तो ये सभी कीड़े 6 पैर और शरीर के 3 भागों के होते हैं। जितने भी हमारे कीड़े होते हैं उनके पास कितने पैर होते हैं, 6। बच्चों इसको याद रखिएगा, ये हमारे क्वेश्चन में भी पूछा गया है। होते हैं 3 भाग, कौन कौन से होते हैं, सिर, वक्ष और पेट या उदर, ठीक है। तो दोस्तों आगे कह रहा है कि सभी कीड़ों में 2 एंटीना होते हैं, ठीक है। सभी कीड़ों में 2 एंटीना होते हैं। एंटीना मतलब सिर से जो थोड़ा सा निकलता है एंटीना टाइप का, जैसे कि इस चींटी में देखेंगे ये 2 एंटीना है, ठीक है। इनका उपयोग किसी भी प्रकार की गंध, स्वाद उन्हें महसूस करने में किया जाता है। तो इनका उपयोग किस लिए करते हैं, इनका उपयोग वह क्या करते हैं, किसी भी गंध को सूंघने के लिए या किसी भी स्वाद को सूंघने के लिए उपयोग करते हैं, ठीक है। कीटों के शरीर के बाहर एक कंकाल होता है जो वाटर प्रूफ होता है, ठीक है। कीटों के यानी कि कीड़ों के सभी कीड़ों के ऊपर क्या होता है, कंकाल टाइप होता है जो कि क्या होता है, वाटर प्रूफ होता है, जो उनकी पानी से रक्षा करता है। यह सुरक्षा के लिए है, ठीक है। ये किस लिए काम आता है, सुरक्षा के लिए। कुछ कीटों के कंधे होते हैं, ठीक है। कुछ कीटों के कंधे पर क्या होते हैं, पंख, जैसे कि हमारा कॉकरोच पे पंख होते हैं, इसलिए वे उड़ सकते हैं। और जब पंख है तो उड़ेंगे ही। जिनके पंख नहीं होते वे रंगेत, कूदते या तैरते हैं, ठीक है। तो जिनके पंख नहीं होते वो तो कूद सकते ही नहीं है बिल्कुल, वो क्या करते हैं, कूदते हैं, ठीक है। तो अब आगे हमारी वर्कशीट क्या कह रही है, आगे वर्कशीट क्या कह रही है कि कीटों का जीवन चक्र। तो जैसे हमारा भी एक जीवन चक्र होता है वैसे ही कीटों का भी एक क्या होता है, जीवन चक्र होता है। तो देखते हैं सबसे पहले जो होता है कीटों में वो क्या होता है, अंडा, ठीक है। सबसे पहले क्या बनते हैं, अंडे। फिर वो अंडे से क्या बनते हैं, हमारे लार्वा, ठीक है। लार्वा से क्या बनते हैं, प्यूपा, और प्यूपा से के बाद क्या बनते हैं, वो वयस्क यानी कि पूरे के पूरे कीड़े बन जाते हैं। तो बच्चों ये था हमारा कीड़ों का पैराग्राफ यानी कि कीट का पैराग्राफ। अब इसी से रिलेटेड हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो देखते हैं हम इनके आंसर। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किन्हीं 2 कीड़ों के नाम बताए। तो हमने ऊपर पढ़ा था कि कीड़े क्या होते हैं, जो 6 पैर वाले होते हैं। तो सबसे पहले कीड़ा क्या था हमारे पास, मधुमक्खी आ गया, और दूसरा चींटियां आ गई, ठीक है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कवि के जीवन चक्र में, तो दूसरा क्या कह रहा है कि कीट के जीवन चक्र में कौन सी 4 अवस्थाएं होती हैं। तो अभी हमने यहाँ पे देखा था, अभी हमने यहाँ पे देखा क्या 4 अवस्थाएं थी, वो अंडा था, लार्वा था, प्यूपा था और वयस्क था। तो यही हमने लिखा है कि पहला होता है अंडा, दूसरा होता है लार्वा, तीसरा होता है प्यूपा और चौथा होता है वयस्क, ठीक है। अब आगे देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि कीट के शरीर के 3 भागों के नाम लिखिए। तो अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था, ये देखिए दोस्तों, पहला क्या था, सिर, दूसरा था वक्ष और तीसरा था पेट, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे आंसर भी यही हो जाएगा कि शरीर के 3 भाग कौन कौन से होते हैं कीट के। पहला होता है सिर, दूसरा होता है वक्ष और तीसरा होता है पेट यानी कि उदर, पेट जिसमें हम खाना खाते हैं, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों हमारा, फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि एक कीट की कितनी टांग होती है। तो ये भी हमने अभी यहाँ पे पढ़ा था कि देखिए क्या लिखा है यहाँ पे कि सभी कीड़े 6 पैर और शरीर के 3 भाग होते हैं, यानी कि सभी कीड़ों के कितने होते हैं, 6 पैर होते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा हमारा कि किसी भी कीट के 6 टांग होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये थी हमारी वर्कशीट नंबर 70। ऐसे ही और भी वर्कशीट के आंसर से जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे, और अच्छा लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें।